तो सभी का नमस्कार, अभिनंदन, आभार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वेबिनार को केंद्रित किया गया है, जो है होरा और उपहोरा। तो वेलकम टू साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया एंड आई एम द मैनेजिंग पार्टनर एंड को फाउंडर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज के इस टॉपिक को, बहुत ही रोमांचक टॉपिक को, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं होरा, उप होरा, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डे टू डे डिसीजन मेकिंग में और बहुत सारे अन्य चीजों में, ये इसके सिग्निफिकेंस को हम क्यों आपको बार बार बोल रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आपको बताएंगे। इसके बारे में हम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को आपके साथ करने वाले हैं आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके गुरु। ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और बहुत सारे कोर्सेस इनसे सीखा सीखा है उन्होंने। मे इट बी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, occult sciences, sound healing, and many other occult modalities and Vedic sciences as well। और आज भी ये आपको होरा के बारे में बताएंगे। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आईआईटी में, आईआईएम में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, और बहुत सारे नोन एंड स्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स पर ये अपने आर्टिकल्स, अपने रिसर्च पेपर्स, अपने साइंटिफिक एविडेंसेस को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और यही इनको बाकी सबसे बहुत अलग बनाता है, क्योंकि साइंस और वैदिक नॉलेज का एक एमलगमेशन होता है इनके पास, एक फ्यूजन होता है इनके पास, जहां हम मॉडर्न साइंस के साथ एंशियंट नॉलेज को कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो स्वागत है सिद्धार्थ एस कुमार सर का आज के इस बहुत ही स्पेशल होरा और उप होरा के मास्टर क्लास में। सर, यहां से आप इस क्लास को टेक ओवर कीजिए और बहुत ही सिंपल तरीके से बताइए, क्या ये होरा जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना ही पावरफुल क्यों है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल द टुडे जर्नी ऑफ होड़ा। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को ही समझते हैं। होड़ा का मतलब क्या, उपहोड़ा का मतलब क्या, और क्यों ये हमारे लिए खास है, या क्यों हम इसकी चर्चा करें, या हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। सो बिफोर वी बिगिन एनीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड वाई। चलिए, और आज के क्लास की शुरुआत छोटे छोटे ऐसे ऑब्जर्वेशंस के साथ करते हैं जो आपने अपने जीवन में, या आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है, ये एक ऐसा विजडम है जो हमें हर दिन को मीनिंगफुल बनाना सिखाता है। सो दिस इज अ, अगर मैं आसान भाषा में या एक लाइन में अगर आप लोगों को बताऊं, तो आसानी से ये समझिए, ये एक ऐसा कंपास है, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने हर दिन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कुछ सोचते हैं, सो लेट अस थिंक फर्स्ट, और फिर हम होड़ा को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हम सब लोग सोते हैं, मानते हैं ना। सब लोग जगे हुए, अभी तो जगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी सोते हैं। हर दिन सो के जगते भी हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई अगले सुबह जगे भी। अब 30 सेकंड के लिए ये सोचिए कि जब आप हर दिन सुबह जगते हैं, तो क्या आप हर दिन एक सा फील करते हैं? सो डू यू फील द वेरी सेम आफ्टर वेकिंग अप एवरी डे? आप जूम चैट में इसका आंसर भी दे सकते हैं कि अगर हर दिन आप जग रहे हैं सुबह में, तो क्या हर दिन आप एक सा फील करते हैं? किसी दिन आप एनर्जेटिक फील करते होंगे, किसी दिन लो फील करते होंगे, किसी दिन लगता होगा थोड़ा और सो जाते हैं, काश थोड़ा और समय होता।
और ये एक बहुत ही नेचुरल है। अब जो लोग आप लोगों में से जॉब करते हैं, द पीपल हु वर्क, या बिजनेस करते, आप हर दिन उतना ही मेहनत करते हैं। सो एवरी डे यू गो टू योर जॉब, यू गो टू योर बिजनेस, यू डू द वेरी सेम एफर्ट। बट क्या आपको हर दिन सेम रिकॉग्निशन, सेम फेम या सेम रिजल्ट मिलता है? क्या लगता है आपको? सो द एफर्ट यू पुट एवरी डे, डू यू गेट द वेरी सेम रिजल्ट? जूम चैट में फिर से आंसर कर सकते हैं। अब यहां इस समय में अगर मैं कोर्स एडमिन को छोड़ दूं तो लगभग 250 260 लोग जुड़े हुए हैं। हार्डली कुछ सिंगल लोग, हार्डली कुछ दो चार रिजल्ट, दो चार लोग होंगे जिनका परिणाम हर दिन सेम रहता होगा। अलग अलग रहता है, डिफरेंट होता है। क्यों? वाई इट इज डिफरेंट? या हम कैसा करें, या हम ऐसा क्या करें कि वो हमारा बेहतर बन जाए? और इसी बेहतर बनने के विधा को, इसी बेहतर बनने के ज्ञान को हम समय कहते हैं। कि समय को समझना और समय को जानना बहुत जरूरी है। कि भाई अगर हम समय को समझ लें, समय को जान लें, तो इससे बढ़िया तो कोई काम होगा ही नहीं। अब समय का मतलब क्या, ये भी जानते हैं। समय जिसको हम टाइम के रूप में समझ सकते हैं कि भाई अभी घड़ी में 9:17 हो रहे हैं, ये भी एक समय देखने का तरीका है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू लुक एट द टाइम, कि हमने समय देख लिया। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो समय को एक नाम दिया गया है जिसे हम काल भी कहते हैं। संस्कृत में जो समय का नाम है वो है काल। जब हम श्रीमद् भगवत गीता में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण दो चीजें कहते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं ही काल हूं। मतलब ये जो काल है या ये जो समय है, ये अपने आप में ईश्वर है। इट इज इन इट सेल्फ द डिवाइन। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो समय यानी काल है, वो अपने आप में ही डिवाइन है, वो खुद अपने आप में एक ईश्वर है। और दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, कि सही समय पे सही फैसले बहुत जरूरी होते हैं। कि हम सही मोमेंट पे, सही एफर्ट पे अपने एक्शंस को ले। भाई अब एक सवाल मन में आएगा कि भाई सर ये गीता में कहां आ गया? जब हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता क्या बोलता है? भाई आप कर्म करिए, यही बोलता है ना, कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। सो यू पुट योर एफर्ट। जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा कर्म है, वही तो एक्शन है ना। और ये कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हम क्लास में बैठे हैं, इससे पहले आप कुछ और कर रहे होंगे, कोई कुछ। सो ईच वन ऑफ यू वुड हैव बीन डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इस क्लास से पहले, या इस क्लास के बाद भी आपका अलग अलग प्लान होगा। अगर चलो ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, थोड़ा नए समय में आते हैं। लेट अस कम बैक टू द मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम में व्हाइट बोर्ड से हम ब्लैक बोर्ड पे पहुंच गए। पहला परिवर्तन तो यही आया। और जब इस परिवर्तन की बात करते हैं तो जितने भी विद्वान हुए, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे सुकरात हो, स्वामी विवेकानंद हो, या हम किसी भी फिलोसोफर को ले ले, सबकी एक टीचिंग थी कि हमें समय को समझना आना चाहिए। सो द पीपल हु कैन मास्टर द टाइम कैन मास्टर एनीवन। आपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे स्किल सीखे होंगे, बहुत सारे नॉलेज सीखे होंगे, बहुत सारे विजडम सीखे होंगे, लेकिन एक ऐसा स्किल
एक ऐसा एक्सपर्टाइज जो आपके जीवन को 100 गुना बेहतर बना सकता है, उस स्किल का नाम है समय। कि हम समय को कैसे समझें, समय को कैसे बेहतर जाने। जैसे किस समय में अपना दवाई खाएं कि हमारा हेल्थ बेटर हो जाए, किस समय हम ईश्वर की आराधना करें कि हमें उसका फल मिले, हम किस समय मंदिर जाएं, किस समय भगवान शिव का जलाभिषेक करें। भाई सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, सब लोग अपना प्लानिंग कर रहे होंगे कि भाई 3 तारीख को पहला सोमवार आने वाला है, तो कैसे उस दिन अपना काम करेंगे, कैसे भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो कब करें। ऑफिस में कोई मीटिंग रखनी है, कब रखें। किसी क्लाइंट से पेमेंट के लिए फॉलो अप करना है, किस समय करें। किसी से बिजनेस टर्म्स नेगोशिएट करना है, कब करें। अब आप बोलेंगे सर, रियल लाइफ बिजनेस में हम इसको कल पे तो भेज ही नहीं सकते। अगर कोई काम मुझे अगस्त 1 को करना है, तो ये काम मुझे 1 अगस्त को ही करना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं काम 1 अगस्त को नहीं 2 अगस्त को करूंगा, या मैं ये काम 5 अगस्त को करूंगा। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। अगर मान लिया आप खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग योर फूड, हर दिन खाना खाना है। यू आर टेकिंग अ बाथ, हर दिन करना है। ये नहीं कह सकते आज मुहूर्त अच्छा नहीं है कल खाएंगे। संभव है? क्या लगता है आप लोगों को? आप मुझे जूम बता भी सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने डे टू डे फैसलों को कल पे टाल सकें? संभव है? क्या लगता है आप लोगों को? जूम चैट में मुझे बता सकते हैं आप लोग। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू पोस्टपोन आवर डेली डिसीजंस? बिल्कुल नहीं है। इसका 1% भी स्कोप नहीं है। और जब इसका 1% भी स्कोप नहीं है, तब हमें एक ऐसा विज्ञान चाहिए, एक ऐसा शास्त्र चाहिए जो हमें अपने दिन को बेहतर बनाना सिखाए। कि जो दिन है मेरा, जो आज का मेरा प्रेजेंट मोमेंट है, इस प्रेजेंट मोमेंट को मैं कैसे बेहतर जीऊं। हाउ आई कैन लिव दिस डे बेटर, हाउ आई कैन लिव दिस मोमेंट इन द बेस्ट वे। जो भी दिन है, आज इस मोमेंट को हम कैसे अच्छा बनाएं, कैसे अपने लिए फेवरेबल बनाएं, कैसे इसको एम्पावर करें कि हमारा हर किया गया काम, हर किया गया एक्शन 100 गुना रिजल्ट दे हमको। और इसी कंपास का, कंपास क्या करता है? जहां हमें पता नहीं होता वहां रास्ता दिखाता है। कहीं भी गए, कंपास निकाला, तुरंत देख लिया नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है। कुछ नहीं मिला तो मोबाइल में गूगल मैप खोल लिया कि भाई कहाँ है। तो वैसे ही हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए, हमें ऐसा कुछ माध्यम चाहिए जो हमें समय को समझना सिखाए, समय को जानना सिखाए। और समय का भी कौन सा? एक दिन के अंदर। और इसी टूल का, इसी कंपास का नाम है होड़ा। वैसे ये जो टर्म है होड़ा, वैदिक ज्योतिष में या वैदिक साइंसेस में 2 जगह पे यूज होता है। लेकिन हमारा जो पर्पस है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज, वो है समय के बारे में। अब इसको थोड़ा आसान कर देता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हर दिन में 24 घंटे होते हैं, मोटे तौर पे। मानते हैं ना? जूम चैट पे मुझे बताते रहिएगा। मानते हैं कि हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 25 नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, ये फिक्स है। 23 घंटे 56 मिनट के आसपास का हमारा ये साइकिल है जो होना है। इस 24 घंटे में मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मान लिया जैसे आज फ्राइडे है, तो भाई इस पूरे 24 घंटे में फ्राइडे ही रहेगा। अगर मैं नक्षत्र की भी बात कर लूं, तो 7-8 घंटे आपको वही नक्षत्र रहने वाला है। क्योंकि कम से कम, क्योंकि चंद्रमा को एक राशि में लगभग 52 आवर्स रहना है।
तो इस दिन को फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे? इसी को डिवाइड करने का टूल है, डिवाइड करने का तरीका है, जिसे हम कहते हैं होड़ा। तो सिंपलेस्ट वे में समझिए, होड़ा इज अ यूनिट दैट हेल्प अस टू डिवाइड द डे इनटू 24 पार्ट्स। कि हम एक एक घंटे के 24 हिस्सों में इस पूरे दिन को डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट डे विल गेट डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स, 12 दिन में और 12 रात में। अब क्या फायदा होगा कि जो मेरा फ्राइडे था, अब उसे फ्राइडे नहीं रहा, उसको अपनी एक पहचान और मिल गई। सो दैट एक्चुअली गॉट एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। इसी को हम होड़ा कहते हैं। तो होड़ा क्या है? होड़ा एक घंटे के आसपास का, मैथमेटिकली थोड़ा कम होता है, बट अभी मैं थोड़ा आपको सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको एक घंटा मान के चल रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये एक घंटे से ऊपर या कम दोनों ही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस होड़ा का ग्रह है। अब देखिए, हर होड़ा किसी न किसी ग्रह देवता के अधिकार में आता है। सो एवरी होड़ा कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्लैनेट। जो हमारे 7 ग्रह हैं प्राइमरली, राहु देव और केतु देव को छोड़ के, तो हर होरा को किसी न किसी ग्रह को असाइन किया गया है। मतलब आपने एक घंटे का काम कर लिया कि भाई ये वाला घंटा मेरे किस काम का है। लेकिन सोचिए, इतने से काम तो बनेगा नहीं भाई, हमें तो और प्रिसीजन चाहिए। तो इस एक घंटे को, मतलब दिन को आपने 24 घंटे के होरा में डिवाइड कर दिया, और होरा से आपको लगभग एक घंटे का समय मिल गया। इस होरा को भी आगे जाके 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 7 पार्ट्स। मतलब अगर मैं 60 मिनट को लगभग 7 हिस्सों में बांटू, सो इफ आई डिवाइड दिस 60 मिनट्स टाइम सिंप्लिसिटी के लिए इनटू 7 पार्ट्स, तो मोटे तौर पे चलिए आपको 8 मिनट का एक मोमेंट मिलने वाला है। तो मैं आपको आपके उस 8 मिनट को पर्सनलाइज करने में आपकी मदद कर सकता हूं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, कि होरा तो चलो सुपरफिशियल लेयर है, होरा से नीचे भी एक टर्म चलते हैं, उसे बोलते हैं उपहोरा। हिंदी में लिखता हूं, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप। उपहोरा क्या है? उस होरा के अंदर का भी छोटा टाइम, छोटा मोमेंट। तो आप अपने जीवन के 10 मिनट तक को पर्सनलाइज कर सकते हो। अब जैसे मान लिया, अगर कोई काम 9 बजे करना है, तो आप 9:10 में भी करोगे, आप उसको रिशेड्यूल का रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो होरा तो आधी कहानी है, लोग यहीं आके रुक जाते। इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाई जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं, 99% आप लोगों ने कभी उपहोरा नहीं सुना होगा। आप जूम चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं, होरा पे अटक जाते हैं। क्योंकि उपहोरा एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जो अपने आप में छुपा हुआ है, हिडन है। तो इस होरा का भी फर्दर सब डिवीजन हो गया। और ये जो होरा के आपके एक घंटे हैं, इसे हम सिर्फ इसी तरीके से नहीं बांटते। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप उस एक घंटे के पीरियड को, मतलब उस 7 उपहोरा को, ये मेरा होरा है, ये मेरा उपहोरा है, इसको फर्दर इन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा होरा धर्म त्रिकोण के काम में आएगा, कौन सा होरा अर्थ त्रिकोण के काम में आएगा, कौन सा होरा काम त्रिकोण के काम में आएगा, कौन सा होरा मोक्ष त्रिकोण के काम में आएगा। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि आप किसी, मतलब कोई बच्चा या कोई पर्सन किसी से डेट करने गया, और उस समय में उसका मोक्ष का उपहोरा चल रहा है, क्या होगा? भाई प्यार मोहब्बत की बात तो होने से नहीं नहीं होगा, नहीं होगा ना। मानते हैं ना कि जिस समय आप मिले पर्सन से, उस समय उस पर्सन के लिए उस समय मोक्ष का उपहोरा चल रहा है। और ये फैक्ट है। अगर आप स्टैटिस्टिकली भी बात करेंगे ना,
तो लगभग 87% लोग जो डेटिंग एप्स यूज करते हैं उसको यूज करके थक गए। क्यों? क्योंकि उनको सही मैच नहीं मिल रहा। और सही मैच क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सही से समय को यूज नहीं कर पा रहे। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। अभी अभी बहुत ही रिसेंटली टिंडर इंडिया ने या टिंडर ग्लोबल ने भी पार्टनरशिप्स किए हैं एस्ट्रोलजर के साथ कि कैसे वो उस मोमेंट को पर्सनलाइज कर सकता है। कि भाई आप इतने बजे जाके मिलो ताकि आपकी मीटिंग अच्छी हो। इतने बजे आप आके ऐप पे राइट या लेफ्ट स्वैप करो ताकि आपको पार्टनर अच्छा मिले। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस, कि ये आपको उस मोमेंट को पर्सनलाइज करने में आपकी हेल्प करने वाला है। जैसे ऐसे तो इसका बहुत सारा यूज है। एक पर्पस इसका यही है कि भाई हम मोमेंट को पर्सनलाइज कर लें। मोमेंट को पर्सनलाइज करने का मतलब कि हर फैसले को, हर पल को हम ले लें। हर पल। अब सोचेंगे सर अगर हम इतना कुछ करेंगे तो जिंदगी जिएंगे कैसे? यह समस्या बहुत प्रैक्टिकल है कि इफ वी स्टार्ट कस्टमाइजिंग सो मेनी थिंग्स, हाउ वी विल लिव लाइफ। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको किसी इंटरव्यूअर ने फोन किया, कल आपको इंटरव्यू के लिए आना है, सजेस्ट मी अ टाइम। अब आप उसको 9 बजे बोलिए, 11 बजे बोलिए या 4 बजे बोलिए, वो आपकी चॉइस है ना। वाई नॉट पर्सनलाइज इट? तो वर्चुअली आप इससे सुपरस्टिशन में नहीं, बल्कि आप समय को बेहतर यूटिलाइज करना सीख रहे हैं। जब आचार्य लागध ने ज्योतिष की परिकल्पना की या इस समय के विज्ञान की परिकल्पना की, तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था, उनका पर्पस यही था। चाहे वो आचार्य लागध हो, चाहे वाराहमीर हो, सबका पर्पस यही था कि इंसान को एक ऐसा टूल दिया जाए, एक ऐसा माध्यम दिया जाए जिससे इंसान अपने जीवन को कस्टमाइज कर सके, अपने जीवन को, अपने पर्पस को, अपने काम को अलाइन कर सके। और ये, इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की, किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो हर पर्सन के लिए बना है। सो दिस इज समथिंग, दिस इज मेड फॉर एवरी पर्पस, एवरी ऑब्जेक्टिव। सब चीज की वजह बना हुआ है, सबका। कुछ ऐसा नहीं है जिसका नहीं है। एवरीथिंग कनेक्ट्स टू दिस। तो सबसे पहले तो होड़ा और उपहोड़ा की बात हो। उपहोड़ा का मैं आपको एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उपहोड़ा समझने में थोड़ा आपको वक्त लगेगा, लेकिन होड़ा का एग्जांपल आपको मैं दे पाऊंगा। सो आई विल बी एबल टू शो यू द एग्जांपल ऑफ उपहोड़ा राइट नाउ। और ये आपको करना नहीं है, सिर्फ देखना है। महसूस करिए और रिलेट करिए, एंड हाउ इट रिलेट्स। चलिए, इस समय जब हम क्लास में बैठे हैं तो दिल्ली के आधार पर अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ होड़ा का प्रिंसिपल है कि हमने अपने क्लास की शुरुआत लगभग वीनस के होड़ा में की। सो वी स्टार्टेड आवर क्लास, 9 बजे हमारा शेड्यूल टाइम था, तो हमने वीनस के होड़ा में किया। इसके बाद जब हमारा क्लास चलता ही रहेगा तो हम मरकरी की होड़ा की तरफ ट्रांजिशन कर जाएंगे। मतलब हमारा क्लास वर्चुअली इन्हीं दोनों होड़ा में रहने वाला है। सो आवर क्लास इज गोइंग टू रिमेन इन दिस। अब देखिए, जरा समझते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये जो सेशन है ये आज नहीं होने वाला था। यस, दिस सेशन वाज शेड्यूल्ड फॉर 30 जुलाई, थर्सडे, यानी कल ही होने वाला था। लेकिन किसी कारणवश पोस्टपोन होके आज आ गया। यही हुआ ना, कि इट वाज सपोज टू हैपन ऑन अ थर्सडे एंड इट हैपेंड ऑन फ्राइडे। चलिए, अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। तो एक काम करते हैं, जरा थर्सडे पे चलते हैं। ये हमारा थर्सडे की स्थिति है। अगर थर्सडे को हम ये सेशन कर रहे होते, कुछ ऐसी स्थिति होती।
हम अपना क्लास जुपिटर में शुरू करते, और क्लास आपको ही पता है 11 बजे से पहले खत्म नहीं होगा, तो हम मार्स के टाइम पीरियड में एंटर कर गए होते। ये कल का विंडो होता, जुपिटर से हम स्टार्ट कर रहे होते और मार्स की तरफ मूव कर रहे होते। इनफैक्ट अभी हमारे क्लास का हम बात करते करते हमारा बीत जाए, आज नहीं है। अब जरा मैं आपको तो ये देखिए, ये आपको एक परिवर्तन दिख गया। अब एक और चीज समझिए, किसी भी दिन में जो दिन है, अगर उसी दिन का हो रहा है तो ये उस दिन का सबसे अच्छा हो रहा माना जाता है। ये आप एक प्रैक्टिकल टिप्स अपने जीवन में लेके चले जाइए। जैसे सोमवार को चंद्रमा का होड़ा, मंगलवार को मंगल देव का होड़ा, जैसे बुधवार को बुध देव का होड़ा, गुरुवार को गुरुदेव का होड़ा, फ्राइडे को शुक्र का होड़ा, शनिवार को शनि का होड़ा, संडे को सूर्यदेव का होड़ा। इन दिनों पे ये जो होड़ा होता है, ये स्पेशल हो जाता है। सो दिस बिकम्स स्पेशल, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा समझते हैं शुक्र की होड़ा को। अब जैसे ही शुक्र का नाम आता है तो मन की बत्ती जल जाती है, दिमाग में बत्ती जलती है। भाई शुक्र देव तो मेटलिस्टिक हैं, पैसे की बात हो रही है, लग्जरी की बात हो रही है। लेकिन ये शुक्र का आधा पहलू है। सो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ इट। अगर आप शुक्रदेव को समझते हैं तो शुक्रदेव हमारे जीवन जीने का स्किल भी है, कि एक पर्सन अपना जीवन जीता कैसे है, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए, यह भी स्किल शुक्र के पास ही है। यह भी स्किल शुक्रदेव के पास ही है। क्यों है? क्योंकि शुक्रदेव के पास बाय डिफॉल्ट आपकी कुंडली की दो राशियां हैं, टॉरस यानी दूसरी राशि, और तुला यानी लिब्रा सातवीं राशि। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो सेवंथ हाउस में आएगा, और सेवंथ हाउस सीधा फर्स्ट हाउस को देखता है। मतलब वर्चुअली आपका जो पब्लिक परसेप्शन है, या आपका जो जीवन का जो परसेप्शन है, उसको सेव करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुक्रदेव हमारे जीवन के हिडन नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हिडन विजडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक ऐसे चीज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं है, जिसको हमने देखा भी नहीं है। यही ताकत है शुक्र की होड़ा का, कि शुक्र का होड़ा हमें उस समय को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली जीवन में जी कैसे सकते हैं, उसकी बात करता है। मतलब सर्वाइवल स्किल है। अब एक चीज समझिए, अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, होता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, दिन है, हो रहा है, हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा भाई? है गंभीर बात है। हमें क्यों जानना है इसको? जरूरत क्या है? क्या ही फर्क पड़ता है भाई, 9 बजे मीटिंग ना करके 10 बजे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये समय, ये मोमेंट बहुत जरूरी है। और ये आपको अगले 5-10 मिनट में जो मैं बताने वाला हूं, ये डरने के लिए नहीं, ये आपके अवेयरनेस के लिए बताने वाला हूं। और इस अवेयरनेस को अपने जिंदगी में गांठ बांध लीजिएगा। वो अवेयरनेस क्या है? 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ रहा है, एंड दैट विल गिव यू द अवेयरनेस ऑफ द मोमेंट। 10 seconds and we'll have the whiteboard. बस 10 सेकेंड का समय। तो भाई ये चीजें हैं, ये स्किल भी है, हम सीख भी लेंगे, बट अभी जरूरत क्यों है? अब देखिए, अभी आज 31 जुलाई है, कल से अगस्त शुरू होने वाला है। सो इनफैक्ट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपका अगस्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है। भारत में है तो अगले 2-2.5 घंटे में शुरू हो जाएगा। यूएस में है तो अगले कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा। अगर पैसिफिक टाइम जोन में है तो अगले 10-12 घंटे में। तो सूनर और लेटर सब लोगों का अगस्त शुरू होने वाला है, और ये बहुत खास है। खास क्यों है? अगस्त बहुत दिनों के बाद एक ऐसा महीना बनने वाला है जिसमें एक नहीं दो ग्रहण आने वाले, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।
दो ग्रहण एक साथ, और वो भी एक ऐसा ग्रहण जब शनि देव रेट्रोग्रेड अवस्था में होने वाले। तो शनि के रेट्रोग्रेड अवस्था के साथ दो ग्रहण का आना। अब जब यहां जाके हम मेदनीय ज्योतिष के चीजों को पढ़ते हैं, तो ऐसी जब घटना होती है, तो ये घटना बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक लॉस की ओर इशारा करता है। भाई देखिए, खुशी का मौका नहीं है, गम का मौका है, लेकिन ग्रह दशाओं की कहानी यही है। अगेन मैंने बोला, ये डरने के लिए नहीं, ये आपके अवेयरनेस के लिए है, कि हम जिस मौके को, जिस मोमेंट को, जो आने वाला मोमेंट है हमारा, दो ग्रहण, वो भी सावन के महीने में ग्रहण, जो भगवान शिव का महीना है, जब सूर्य और जुपिटर दोनों कैंसर में कंजंक्ट रहने वाले हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में, और दूसरा इस साल के आखिरी हिस्से में या फिर अगले साल के हिस्से में आप जुपिटर और केतु को भी एक दूसरे के साथ देखने वाले। जुपिटर केतु भी काफी लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताने वाला है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देखे देखते हैं, तो भाई एक इकोनॉमिक लॉस का सिचुएशन ग्लोबली बन रहा है। और ये इकोनॉमिक लॉस आएगा क्यों? इसके तीन वजह, या इसके तीन प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं। सबसे सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स होने वाला है, वो प्राइमरी सोर्स होगा वार। देश और दुनिया में हर जगह आप देख रहे हैं, कोई इस पे बम गिरा रहा है, वो उस पे बम गिरा रहा है। अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो आज ही स्पेन को अपने बॉर्डर पे अपनी सेना उतारनी पड़ गई, क्योंकि मोरक्को के लोग उसके देश में घुस रहे हैं। यूएस, ईरान, इराक तो आप देख ही रहे हैं। भारत पाकिस्तान तो कभी भी हो सकता है, ये हकीकत है। भाई देखिए, इस समय में अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपने हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। चाहे वो उधर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो या इधर पीओजेके का प्रॉब्लम, और उसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, भारत पे हमला। पाकिस्तान में यूनिटी एक ही नाम पे आती है कि हम भारत से लड़ने जा रहे हैं, सब तैयार है, चलो चलो हम भी चलते हैं। तो इस समय में जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं, पहला चीज तो ये। दूसरा, एक क्रॉस वर्ल्ड आप पॉलिटिकल अनरेस्ट देखेंगे। मतलब जो सत्ता पे बैठा हुआ है और जो जनता है, इन दोनों के बीच एक मजबूत गतिरोध रहने वाला है। जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले आपने भारत में भी देखा, अभी भी वो सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, दोनों एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं, सपोर्टर। और आप शायद एक लंबे अरसे के बाद इतना पब्लिक डिस्ट्रस्ट गवर्नमेंट में देख रहे हैं। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरा, जब ऐसी स्थिति होती है, तो नेचुरल डिसास्टर्स, खासकर जब शनि देव खुद पाइसेस में है, तो पानी से जुड़ी हुई घटना भी हमें देखने को मिलेगी। चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो या नेचुरल वाटर सोर्सेस का प्रॉब्लम। 12वां भाव पाइसेस वैसे भी एक ऐसा भाव है जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। गुजरात, असम और बहुत सारे स्टेट हैं जो इस समय में फ्लड की समस्या से गुजर, और ये यहां से बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं। और जब ऐसी सारी परिस्थिति बन रही है, तो इन परिस्थिति में हमारा क्या काम होता है? भाई ये इंफॉर्मेशन तो जान ली, बट अगर मैं आपको सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पे छोड़ दूं कि ठीक है भाई जान लो, इसी वीडियो को एक काम करेंगे, इसका रील काट काट के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल देंगे, देश में आने वाली है तबाही, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत वीडियो पे व्यू आ जाएंगे, खुशी मिल जाएगी, होगा कुछ नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एट द मोमेंट। सबसे पहला सॉल्यूशन है खुद को अपस्किल करना। आप दुनिया के किसी भी जॉब में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, अपने स्किल को अपस्किल जरूर करिए। ये अनरिप्लेसेबल है।
सो दिस इज समथिंग, दिस इज इररिप्लेसेबल। अप स्किल योर सेल्फ। सबसे पहला सबसे जरूरी चीज ये। अब देखिए, हम बाहर के मौसम को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। दूसरा जरूरी चीज कि भाई अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को प्रकृति के साथ अलाइन कर ले। ये ज्यादा जरूरी चीज है, या इनफैक्ट दोनों ही चीजें, कि हमारा हर फैसला प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के हो, उसके साथ एक बैलेंस स्ट्राइक कर रहा हो। और ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक करेंगे? समय के अंडरस्टैंडिंग से, कि आप समय को बेहतर समझिए, समय को बेहतर जानिए। समय को बेहतर जानने का बहुत सा तरीका क्या है? थोड़ा सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट तरीका है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुझे कौन सा फैसला कब लेना है, कौन सा काम कब करना है। अगर मुझे अपस्किल भी करना है तो किस मोमेंट पे अपस्किल करूं। अगर मुझे कोई उपाय भी करना है, कोई रेमेडी भी करना है, तो किस समय में करूं। अगर मुझे किसी से मिलने भी जाना है, चाहे वो बिजनेस डील हो, चाहे पर्सनल मीटिंग हो, चाहे नेगोशिएशंस हो, किसी से रिकवरी करनी हो, कोई कोर्ट केस करना हो, क्यों करें। आप लोगों में से जो लोग वकील होंगे वो इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं। आज केस फाइल नहीं करते, कल करेंगे, कल करेंगे तो जल्दी डेट आ जाएगा, या इतने बजे करेंगे तो इस जज के बेंच में जाएगा। तो विल हैव क्विकर डिसीजन एबिलिटी। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जो लोग एमआर हैं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिसाइड कर जाते हैं इतने बजे जाएंगे ना तो डॉक्टर फ्री रहते हैं, अच्छे से टाइम देंगे। वो उनका एक प्रैक्टिकल सेंस है, उसके पीछे एक्चुअली होड़ा छुपा हुआ है, कि उस दिन का आप होड़ा मैच कर लीजिए, वो सुटेबल है। अभी इस समय में भी अगर थोड़ा आपको शेयर करूं, तो मैं ऐसे बहुत सारी कंपनी के साथ काम करता हूं जहां हमने उनके पूरे सेल्स फोर्स को सिर्फ होड़ा के बेस पे मोमेंट बता रखा है, कि भाई ये वाला जो समय है ना, इस समय आपको मीटिंग करना है। ये वाला जो समय है ना, इस समय जाके फॉलो अप करना है, इस समय जाके नए डॉक्टर से मिलना है। एंड यू विल बी अमेज्ड कि जो, मतलब जो लोग फार्मा को जानते हैं, बहुत बढ़िया बात, नहीं जानते जान लीजिए, टर्म बोलते हैं एसएफई, सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस। कि अगर वो इंसान 10 मीटिंग कर रहा है या महीने में 100 मीटिंग कर रहा है तो कितना प्रोडक्टिव रहा। यू विल बी अमेज टू नो, लगभग हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 42% बूस्ट की है। जो कन्वर्जन वो पहले 100 रुपए का कर रहा था, आज वो 142 रुपीज का कर रहा है। क्योंकि तो ये देखो, उनको मीटिंग करना ही है, डॉक्टर से मिलना ही है, जाके उनको दवाई बतानी ही है। जब ये सारा काम करना है तो क्यों ना ऐसे टाइम पे मीटिंग सेट करे जहां पे काम बनने के चांसेस बन जाए। और ये सिर्फ हमने हेल्थ केयर में यूज नहीं किया है, बहुत सारे बी टू बी सेल्स में किए हैं। हाँ, बी टू सी में नहीं किया है क्योंकि बी टू सी थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम होता है। और ये प्रूवन आपको हार्ड फैक्चुअल नंबर दे रहा हूं। इट्स अ हार्ड फैक्चुअल नंबर ऑफ द प्रूवन जंप इन द बिजनेस। जैसे अब मान लीजिए किसी का पैसा फंसा हुआ है, स्टक, आपको पैसा रिकवर करना है। कैसे करेंगे? सही समय पे फॉलो अप कीजिए, वो डिसाइड करेंगे। देखिए, होड़ा कोई मैजिक नहीं है। ये प्रोड्यूसर मत रहिएगा कि भाई ये तो कोई मैजिक है, कोई जादू है, कोई ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा क्या? कि हम उस मोमेंट को अपने लिए कस्टमाइज कर पाएंगे, अपने लिए बेहतर बना पाएंगे। तो ये जो स्किल है, ये जो टाइम मास्टरी का स्किल है, ये इस समय बहुत जरूरी है। खासकर जब शनि देव मीन राशि में रेट्रोग्रेड मोशन में हो, और आने वाली जो इनकी स्थिति है, जब शनि देव परिवर्तन करेंगे, कहाँ जाएंगे? एरीज में।
वहां भी उनकी वही स्थिति रहेगी, भाई मंगल देव का दंगल कराने की स्थिति में रहेंगे। और वैसे एक दंगल परसों से शुरू होने वाला है, राहु देव सतभिषा से निकल के धनिष्ठा में पहुंच रहे हैं, जो थोड़ा बहुत शांति थी वो और उग्र बना देंगे। और हम छोटे से छोटे काम को भी, छोटे से छोटे मोमेंट को भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स फॉर दिस। और यही हमारा पर्पस, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये तो रहा इसके टाइम यूटिलाइजेशन का बात। अब एक पर्पस और बात करते हैं। वो पर्पस क्या है? अब सपोज करिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों से एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं। भाई आपको कंसल्ट तो करना ही है, लोगों से मिलना भी है। और होता क्या है, भाई उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, या उनको डेट ऑफ बर्थ पता भी है तो व्हाट इफ आप उनको ये बता दो कि भाई आप इस समय क्या सवाल पूछने वाले हो, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क, या इस समय आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या मोमेंट चल रहा है, क्या होगा? इट विल एक्चुअली एक्सेलरेट योर इंप्रेशन। तो इस होड़ा का एक और एप्लीकेशन है। 10 सेकेंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड अगेन। सो द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ होड़ा इज इन प्रिडिक्शन। कैसे प्रिडिक्शन? जैसे किसी का कोई सामान खो गया, कोई व्यक्ति खो गया, किसी का किडनैप हो गया। तो जैसे भी इस तरह के लॉस वाले होते हैं, कोई चीज खो गई, गुम गई, गिर गया, भटक गया, या आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, आप सिर्फ होड़ा पे प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो होड़ा इज अ टूल दैट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस इन यस एंड नो एट अ मोमेंट। किसी भी मोमेंट पे आप आंसर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी मान लीजिए मरकरी का होड़ा चल रहा है। मरकरी का होड़ा ठीक शुरू ही हुआ है, इसलिए हमारा उप होड़ा भी मरकरी का ही रहने वाला है। नहीं, हमें भी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि 9:50 में, हाँ आप लोगों में से जो लोग इंडिया से बाहर हैं उनका होड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उनके लिए आंसर चेंज हो जाएगा। तो जो लोग इंडिया बेस्ड हैं कहीं भी होंगे, मोटा मोटी यही रहेगा। मरकरी के होड़ा में मरकरी का उपहोड़ा चल रहा है। ठीक है, मरकरी के होड़ा में मरकरी का उपहोड़ा चल रहा है। अब ये क्या है, और आप इसको अभी जूम चैट में कंफर्म भी कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू कंफर्म इट इन रियल टाइम। अब देखिए मरकरी क्या है। मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो बात करने की सोचता है, बहुत फास्ट मूविंग है। तो इस समय आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ रही हैं कि आगे क्या होगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट। कहीं ना कहीं मरकरी वो क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रहा है ये कोर्स के बारे में, या इस सब्जेक्ट के बारे में कि आगे क्या होना। ये क्यूरियोसिटी कुछ भी हो सकती है, आगे डिटेल क्या है, या ये सेशन खत्म कब होगा। तो एनी काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट इज कीपिंग यू इंगेजिंग। आप लोग जूम चैट में आंसर कर सकते हैं कि क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं दिमाग को स्ट्राइक कर रही है कि नेक्स्ट क्या है। क्योंकि मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम की बात करता है कि जल्दी खत्म हो, खत्म होगा कि नहीं होगा, या आगे क्या आने वाला है। तो कहीं ना कहीं दैट विल गिव। दूसरा, मरकरी क्या है? मरकरी इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, बहुत चंचल ग्रह है। चंचल है
तो दिमाग भी आपका फ्लिप कर रहा होगा, मतलब कंसंट्रेशन ब्रेक करना शुरू हो गया होगा। इसको भी कोरिलेट कर लीजिए कि जो कंसंट्रेशन पहले था वो कंसंट्रेशन लग रहा है थोड़ा भटक रहा है, क्योंकि मोमेंट है चेंज्ड, द पैरामीटर है चेंज्ड, द एस्पेक्ट है चेंज्ड। एक और चीज देखिए, ऑब्वियसली बात है आप अलग अलग कोने में हैं, अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है, बट तीसरा मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो राजकुमार है। अब राजकुमार क्या है? अपने ऊपर भी सोचता है, अपने ऊपर भी काम करता है। तो भाई एक ऐसा भी थॉट लेके आएगा कि भाई मुझे कल क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू टुमारो। और कल की नहीं, मुझे अभी के बाद क्या करना है, अगले टास्क की प्लानिंग कहीं ना कहीं दिमाग में घूमनी शुरू हो गई है। अगला काम क्या करना है, डिनर कब करना है, अगर क्लास लेट हो गया तो सोएंगे कैसे, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं इसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, वो दिमाग में फ्रिक्शन करने लगता है। और मैंने बात करते करते मरकरी अपना उपहोरा छोड़ के दूसरे उपहोरा में एंटर करने वाला है। तो ये पावर, ये तो बस आपको मैंने एक इंडिकेटिव आइडिया दिया। सो दिस इज एन इंडिकेटिव आइडिया हाउ एंड व्हाट इन अ सिचुएशन द इट कैन गिव। और हम एक लार्जर एस्पेक्ट की बात करें, मतलब जैसे इस समय कोर्स एडमिन को छोड़ के लगभग 315 320 लोग हैं, बहुत सारे लोग इसके रिकॉर्डिंग को देखेंगे। वो जो मोमेंट है वो स्ट्राइक करेगा। अभी जितने लोगों ने भी कंफर्म किया है, हार्डली एक या दो लोग हैं जो इस पर रिलेट नहीं कर पाए। सो दैट्स द पावर ऑफ फूड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ फूड। ये आपको उस मोमेंट को पर्सनलाइज करने में हेल्प करता है। देखिए वैसे तो इसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी भी है, जिसको अभी हमने देखा भी, बट प्रिडिक्टिव एबिलिटी से ज्यादा इसका जो रियल पावर है, इसकी जो रियल कैपेबिलिटी है, वो है लाइफ को प्लान करने में। हाउ आई कैन प्लान माई लाइफ, हाउ आई कैन एक्सेलरेट माई डिसीजंस, मैं अपने डिसीजंस को कैसे एक्सेलरेट करूं, कैसे उसको एक ऐसे मोड के ऊपर लेके जाऊं जो हमको बेनिफिशियल करे। और इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को मैंने एक बहुत ही पावर पैक्ड एक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप में कोरिलेट किया है। अब है क्या, उसकी डिटेल की बात करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत ही पावरफुल मैं रेमेडी भी बताने वाला हूं। सावन का महीना चल रहा है, सावन का सोमवार आने वाला है, तो सेशन के आखिरी हिस्से में भी एक बहुत ही पावरफुल सावन की रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक ऐसी रेमेडी जो आपके जॉब या बिजनेस में स्टेबिलिटी लाए, हार्मनी लाए और ग्रोथ दे। ये रेमेडी रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगी, तो ये मत सोचिएगा कि सर चले जाते हैं रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा, बाकी सब कुछ रिकॉर्डिंग में मिलेगा, रेमेडी नहीं मिलेगी। क्योंकि रेमेडी तो उनके लिए जो लाइव जुड़े, उसका बोनस होना चाहिए। टेंटेटिवली आप पकड़ सकते हैं 10:30 11 के आसपास मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ, 10:30 10:45 टाइप्स। और वैसे भी 10:30 10:45 चलेंगे तो भाई रेमेडी के लिए हमको नक्षत्र भी चाहिए, चंद्रमा का नक्षत्र चाहिए। चंद्रमा अपने होड़ा में आएगा, और जब होड़ा में आएगा चंद्रमा तो भाई सावन की रेमेडी की बात भी हो रही है। और मैंने आपको टाइम भी वही दिया कि 10:45 के आसपास बात करेंगे। अब देखिए, तो ये बात करते हैं आगे क्या। तो इन्हीं सारी चीजों को मैंने पावर पैक किया है एक मास्टर कोर्स में, एक मास्टर वर्कशॉप में, जो हमें समय को समझने में हमारी मदद करता है। देखिए बहुत सारे कोर्स होते हैं जहां हम चीजें पढ़ते हैं, सीखते हैं, स्किल को इन्हांस करने पे फोकस करते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है, या एक ऐसा कोर्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा लाइफ इन्हांस वर्कशॉप। कि जहां आप अपने लाइफ को कैसे इन्हांस कर सके, लाइफ को कैसे मैक्सिमाइज कर सके, उसकी बात होगी।
हर मोमेंट, हर पल। आप देखते होंगे कोई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है 4:10। अभी रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जगह जगह छाया हुआ है, टाइम फिक्स होता है। दैट मोमेंट, सरकार को कोई फैसला लेना है, वो भी मोमेंट होता है। अब सिंपल एग्जांपल देते हैं, लोग रिजाइन करते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने रिजाइन किया तो अगले दिन जब संसद भवन आए तो उनका स्वागत हुआ। यही कमाल है रेजिग्नेशन के मुहूर्त का, कि एक ऐसा मुहूर्त दीजिए, रिजाइन भी करिए लेकिन आपको सिंपैथी भी मिले। पर रिजाइन तो कभी भी हो सकता था। सो दैट्स द पावर ऑफ द होड़ा, दैट्स द पावर ऑफ द मोमेंट। तो देखिए, वैसे मोमेंट जहां पे हम अपने काम को नहीं टाल सकते, हम अपने काम को आगे नहीं भेज सकते, वहां पे होड़ा बिकम्स आवर बेस्ट फ्रेंड। एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो हमें इसको मास्टर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो देखिए, ये कोर्स होगा पहले मैं बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। सब लोग पुराने लोग हैं तो बताने की जरूरत है नहीं, बट क्विकली फिर भी एक बार रिमाइंड कर देते हैं ताकि सबको पता चल जाए। और आज के सेशन, अगर जैसे बहुत सारे लोग लेट जुड़े हैं, आपके मन में होगा सर हमें हमारा तो कुछ छूट गया, हमें कैसे मिलेगा? तो भाई उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आया हुआ है, निहाल दोबारा भेज दीजिए एक बार, ताकि आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, इसका नोट्स आपको मिल पाए। तो एक एक मिनट जो आज हुआ है, एक एक पल जो हुआ है, जो आज हम सीखे हैं, आज जिनकी हमने चर्चा की है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको हूबहू मिल जाएगी, और लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। ये नहीं कि भाई 24 घंटे बाद या 48 आवर्स बाद बंद हो जाएगा, लाइफ टाइम है। एक बार नहीं, 100 बार देखने का मन करे 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ यहां ही नहीं है, ये हमारे कोर्स में भी है। तो इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग, इस पूरे कोर्स का नोट्स और क्वेरी सपोर्ट, तीनों ही चीजें लाइफ टाइम रहती है। तो क्वेरी सपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेट पीडीएफ नोट्स लाइफ टाइम के लिए आपके पास होता है। और आपका क्वेरी सपोर्ट मैं खुद कर रहा हूँ। आज भी, अभी थोड़ी देर में आप विटनेस करेंगे, अभी भी आपके सवालों को हम ले रहे होंगे। सवालों को दो हिस्सों में लेंगे, पहले कुछ सवाल, फिर रेमेडी, और फिर बाद में बाकी के सवाल। ठीक है, सारे सवाल लेंगे, वैसे ही क्लासेस में मिल जाते हैं। क्लास का टाइम रहेगा मंडे टू फ्राइडे 9 PM। 9 बजे का एक ऐसा समय जिस समय हम सब चीज से फ्री रहते हैं। इट्स ईजियर टू कंसंट्रेट, इट्स ईजियर टू फोकस। तो बेसिक डिटेल्स आपको बता दिया मैंने। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, 9 PM होगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम नोट्स मिलेगा, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ और क्या चाहिए कि भाई हम इस नॉलेज को, इस विजडम को प्रैक्टिकली यूज कर पाए। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, सारे वो एक्सपीरियंसेस जो प्रैक्टिकली टाइम पे इवेल्युएटेड है, टाइम पे डिसाइडेड है, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में टेस्टेड है कि हाउ एंड व्हाई इट वर्क्स। उस हाउ और व्हाई को ही हम समझने पे फोकस करने वाले हैं। ये कोर्स शुरू होगा 4 अगस्त से। आज फ्राइडे है, मंडे को पहला सोमवार है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। सावन के पवित्र मंगलवार से मां मंगला गौरी को याद करते हुए इस सफर की हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। तो 4 अगस्त से शुरू होगा 9 बजे। ये पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है 5 दिनों का। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी ऑफ 5 डेज। अब इन 5 दिनों में हम सीखेंगे क्या, वो बताऊं उससे पहले ये समझिए, इस कोर्स को समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ नहीं आना चाहिए, बस आपको आ जाना है, आप सीख जाइएगा। सो दिस इज कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली, और ये आपके लिए लाइफ कंपास है। पहले दिन क्या सीखेंगे, होड़ा क्या होता है, दिन के होड़ा और रात के होड़ा में अंतर क्या होता है। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना भूल गया। भाई जैसे आपने होड़ा देखा, मैं दोबारा दिखाता हूं। जैसे मान लिया ये वीनस का होड़ा रात में भी आया, ये वीनस का होड़ा दिन में भी आया, क्या दोनों सेम होते हैं?
इसका आंसर है नहीं। दिन के होरा और रात के होरा में भी डिफरेंस होता है। तो दिन और रात के होरा में क्या डिफरेंस होता है? ये जो होरा का सीक्वेंस है, ये कैसे तय होता है? सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको दिखाई दिया। मैनुअली कैसे आप होरा कैलकुलेट कर सकते हैं? ये सिंपल काउंटिंग है, कोई दिमाग नहीं लगाना, आप फिंगर पे काउंट कर पाएंगे। उपहोरा क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो कैसे आता है? तो पहला दिन फोकस करेगा होरा और उपहोरा पे। फिर बात करेंगे हर होरा का डिटेल। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इनके होरा क्या काम करते हैं? अक्सर हम सैटर्न का नाम सुन के डर जाते हैं, बट सैटर्न का होरा बहुत काम का है अगर आपको जॉब अप्लाई करना है। सैटर्न का होरा बहुत काम का है अगर आपको गवर्नमेंट का टेंडर अप्लाई करना है। सैटर्न का होरा बहुत काम का है अगर आपको कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, और खासकर वैसा केस जहां पे कुछ गलत काम हुआ है। तो हर होरा का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, कौन सा काम उसमें कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, और क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ट्रैवल, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल, इनको समझना कि हर होरा जीवन के अलग अलग हिस्सों को किन कामों के लिए बनाए। फिर डे 3 में आएंगे जीवन के अलग अलग हिस्से, जैसे इंटरव्यू, मीटिंग, नेगोशिएशन, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ट्रैवल, स्टडीज, मेडिकल अपॉइंटमेंट, सोशल मीडिया पे कब पोस्ट करें, इन प्रेयर, मेडिटेशन कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप जानते होंगे तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा 8 पहर की पूजा होती है। देयर आर 8 पहर पूजा। पहर भी होरा से ही बनता है, होरा का बड़ा यूनिट है पहर। कैसे हम उप होरा और होरा के आधार पे अपना डेली और वीकली कैलेंडर बना सकते हैं? सिंपल कैलेंडर लिया, अपना कैलेंडर बना लिया, मोबाइल में सेट कर लिया कि भाई इस समय में ये मेरा अच्छा है, इस समय मेरा अच्छा नहीं है, खत्म कहानी। फिर चलेंगे डे 4, जहां प्रिडिक्शन सीखेंगे कि कैसे इससे हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे, खासकर यस नो के क्वेश्चंस। आपको कोई मल्टीपल चॉइस दे दिया, उस मल्टीपल चॉइस में से कौन सा चॉइस सही होगा? भाई मैं कंपनी ए ज्वाइन करूं, कंपनी बी ज्वाइन करूं, कंपनी सी ज्वाइन करूं, कैसे निकालेंगे आप? और बहुत सारे रियल लाइफ केस स्टडी। डे 5, जहां हम जानेंगे समझेंगे कि कैसे हम फर्दर इसको अपने डे टू डे लाइफ प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। 100 से ज्यादा प्रैक्टिकल रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स, जो जीवन के माइन्यूट से माइन्यूट इवेंट को आप अपने जीवन में यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इमर्सन प्रोग्राम है, बहुत हाईली फोकस्ड, छोटा सा प्रोग्राम। छोटा कहना सही नहीं है क्योंकि इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा है। बहुत ही सिंपल, लेमैन फ्रेंडली प्रोग्राम है। लेमैन फ्रेंडली का मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा जाके अपने जीवन में यूज कर लेना है। सो दिस इज डायरेक्टली अ मैनुअल दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। चाहे आपको निकालना हो, मुझे क्या बोलूं, मुझे कोई भी एक्टिविटी हो, छोटी से छोटी एक्टिविटी, माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटी, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट पोस्ट करना हो, मैरिज का कोई डिस्कशन करना हो, कोई कन्वर्सेशन करना हो, कोई दवाई खानी हो, कोई पूजा करना हो, अपना मंत्र चैंटिंग करना हो, तो यू कैन प्लान योर डे एंड वीक विद द पावर ऑफ फोड़ा। और ये सब कुछ 5 दिनों का एक एक्शन पैक्ड, लगभग 10 घंटे के आसपास का सफर। दिन आपको कम लग रहे होंगे, बट इट्स अ वेरी पावरफुल यूटिलिटी। इसको मैं यूटिलिटी बोलूंगा। यूटिलिटी है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, पंचांग एक्सपर्ट है, किसी भी मोडालिटी में है, ये आपके नॉलेज को एक कदम एक्सपैंड ही करेगा। एक एस और खासकर वैसे लोग जो किसी ऐप पे काम करते हैं, आपके लिए तो ये रामबाण है। और रामबाण इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रिडिक्शन टाइम को छोटा कर देगा। क्लाइंट के आने से पहले उसको बता दीजिएगा तुम्हारी ये समस्या है। वैसे एक डॉक्टर हुआ करते थे, विधान चंद्र रॉय, पता नहीं कितने लोग जानते हैं बीसी रॉय को। वो बता देते थे तेरे पास यही प्रॉब्लम है, और आने से पहले दवाई लिख के देते थे, भाई तू जा ये दवाई खा। वो कभी पेशेंट से बात ही नहीं करते थे। ही यूज्ड टू सिट वेरी फार, पेशेंट वॉक करके आया, उनके पास पहुंचा, बोलते थे ये समस्या है, इस पे लिख दी है, दवाई खा जा। सो दैट्स द पावर ऑफ नोइंग द ब्यूटी ऑफ द टाइम। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। सो द कंप्लीट कोर्स फी ऑफ दिस 5 डे इज जस्ट
2100, सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये। अगर आप इस कोर्स को रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब स्पेशल बेनिफिट्स क्या है जान लेते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स दो हिस्सों में मिल रहा है। पहला हिस्सा लाइव कोर्सेस। लाइव कोर्सेस का मतलब इन 5 दिनों के अलावा लाइव कोर्सेस, जिसमें 2 दिनों का लाइव कोर्स है रिलेशनशिप रेमेडीज के ऊपर, कि कैसे हम अपने रोमांटिक और नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, कैसे उसमें हार्मनी ला सकते हैं, इसके ऊपर। 1 दिन का क्लास स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसको रिमूव करने के ऊपर। तो ये 5 दिन के साथ लगभग 50% जो 3 दिन का है वो तो आपको सीधा मिल गया। प्लस इसके साथ बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, जैसे 15 दिन का कोर्स एंजल हीलिंग का, 10 दिन का कोर्स टेलीपैथी और माइंड रीडिंग का, और 17 दिनों का कोर्स लोह सुग्रेड का। लेकिन ये सारे के सारे जो बोनस है ये सिर्फ और सिर्फ रात 12 बजे तक के लिए। तो देर ना करें, इंतजार ना करें, तुरंत इस सफर का हिस्सा बने। अब निहाल इसको थोड़ा समराइज करेंगे, फिर हम चलेंगे Q&A की ओर। लगभग 10:40 के आसपास, 10:45 के आसपास मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, और रेमेडी के बाद फिर हम बाकी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। यही हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। रेमेडी के लिए बने रहना है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक। एक नहीं, इंतजार करने के लिए आप लोग का डबल कर दिया। मरकरी का हो रहा है, वीनस का हो रहा था, तो एक नहीं 2 रेमेडी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 10:30 तक, सॉरी 10:40 तक बने रहना है। निहाल। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या काफी लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप भी इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आप कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? वैसे तो मेरे हिसाब से सभी लोग हैं इसमें, पर फिर भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, होरा वाले, जिसमें आज का रिकॉर्डिंग भी आएगा, आज के सेशन का नोट्स भी आएगा, सारा कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां पे है, और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी वहां पे है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में, होरा के व्हाट्सएप ग्रुप में है, देन इट्स ओके। अगर आप नहीं है तो आप अभी फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन फिर से रीपोस्ट हो जाएगा, अगर आपने अभी अभी तुरंत ज्वाइन किया है तो। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सिद्धार्थ सर ने भी बार बार इस चीज को हाईलाइट किया है और बार बार इस चीज को बताया है, क्या होरा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे 24 घंटों में इसको बांट लिया जाता है, फिर उसके बाद भी उप होरा में हम और फर्दर इसका सब डिवीजन कर सकते हैं। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस समय को देखते हुए? ये जो समय चल रहा है ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैक्रो लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर नहीं चल रहा है। ग्लोबल टेंशन्स है, वॉर का सिचुएशंस है, बहुत जगह अलग अलग तरह के दिक्कत हो रहे हैं, चाहे वो वीजा का दिक्कत हो, चाहे वो माइग्रेंट्स जो अलग अलग कंट्रीज में आ रहे हैं उनका दिक्कत हो, और इन जनरल जो बहुत सेफ नेशंस बोले जाते थे, जैसे यूएई और बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां पर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट या सेफेस्ट कंट्रीज के तौर पर आते थे, वो भी आज अनसेफ है। करंट जो वॉर का सिचुएशन है उसने यूएई को भी पूरा पूरी अपने चपेट में ले लिया है। और कहने का मतलब ये है, क्या हर तरफ मुंडेन लेवल पर आप देख सकते हैं एनार्की है, डिजास्टर है, लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से परेशान है, और एक बहुत टफ समय से हमारा विश्व गुजर रहा है। ये बात को हम सभी जानते हैं। अब देखिए, कई बार हमको लगता है ना, अरे क्या है हो रहा है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, हो रहा क्या है, मुहूर्त तो देख लिया पंचांग से, आज का दिन है, कर लो कभी भी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप ओवरऑल जनरल लेवल पर सही है, पर अगर आप माइक्रो लेवल पर बात करेंगे ना तो आप उस चीज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ सर ने एग्जाम्पल दिया, और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है आपकी आंख खोलने के लिए और आपको बताने के लिए क्या कैसे बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप जानते होंगे क्या, रणबीर कपूर का एक बहुत ही फेमस मूवी आने वाला है, रामायण। और ये बहुत मोस्ट वांटेड मूवी है हमारे इंडिया के लिए तो, क्योंकि हम सभी हिंदू धर्म के हैं और बहुत ज्यादा बायसनेस होता है हमारा रामायण के प्रति। और आप देखेंगे तो इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ ना, वो 4:15 के समय पर हुआ है। और आप सोचिए, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, इतना बड़ा स्टार कास्ट, पैसों का कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए है,
फिर भी वो मुहूर्त और होरा को कितनी बारीकी से देखते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? इस तरह से भी तो रामायण हिट होता, पैसा कमाता। पर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पैसों का बात नहीं है। सही होरा होने से, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, सिद्धार्थ सर ने आपको ऐसे कई एग्जांपल दिए हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। हमको लगता है अपने लेवल पर क्या नहीं, हमको ही करना नहीं चाहिए, छोड़ो ना यार, हो गया। पर आज जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इसको जितना फॉलो करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता है। और ये सच है। इसीलिए उनके बड़े बड़े काम जो हमको नीचे से लगता है अरे वाह, इतना मुश्किल काम है, होगा नहीं, पर वो करके निकल जाते हैं उसको, और वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों का भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना बाकी टेक्निकलिटीज का ध्यान देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये हो रहा। आप सोचिए, आपका कोई जब कोई कंसल्टेशन में बैठते हैं किसी क्लाइंट के साथ, अगर सही हो रहा में आपने वो कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो लाखों का कॉन्ट्रैक्ट या छोटा से छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी जो आपको मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर नहीं हो पाता है। और आपको लगता है अरे अच्छा हुआ था, प्रेजेंटेशन कंसल्टेशन भी अच्छा हुआ था, बातचीत भी फ्रूटफुल था, पता नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। पर यही आप देखते हैं कि अगर सही हो रहा में आप उस चीज को करते हैं, उस इवेंट को करते हैं, तो कुछ ऊंच नीच भी होता है तो आपका बात बन जाता है। क्लाइंट बोलता है नहीं सर ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं इस इंटरेक्शन से, और काम तो मुझे आपसे ही करवाना है। ये है पावर होरा का। और जब हम इसको उप होरा में डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये पावर 7 टाइम्स से 10 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि होरा तो सब सीखते हैं, पंचांग में भी कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत होरा के बारे में सीखा होगा। पर जब आप उप होरा के बारे में जानते हैं, तो ये चीज और सटीकता से और बारीकी से आप कर सकते हैं। और ये कोई एक दिन का मास्टर क्लास नहीं है। अगर हम चाहते तो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन या 2 दिन में बहुत आसानी से इस कोर्स को खत्म कर सकते थे, पर नहीं। पूरे डिटेल्ड में 5 सेशंस हमने रखा है। और बेस्ट चीज पता है क्या है आपको? ये कोई महीनों तक खींचने वाला कोर्स नहीं है। 5 सेशंस में ये खत्म हो जाएगा। और आपको एस्ट्रोलॉजी आता हो नहीं आता हो साइड रख दीजिए, न्यूमरोलॉजी नहीं आता है साइड रख दीजिए, कोई टिपिकल कैलकुलेशंस ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज को अगर आपको नहीं भी पता है किसी भी चीज के बारे में, तो भी इन सिंपल लेमैन टर्म्स भी आप आराम से इस कोर्स को सीख सकते हैं और होरा का मास्टरी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये सारे कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ के डिसीजन मेकिंग में ये हो रहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप 2000 या 2100 भी चार्ज करते रहे इस कंसल्टेशन का, तो ऐसे 15 से 20 कंसल्टेशन आप दिन में घंटों में सल्टा सकते हैं। ये है पावर होरा के नॉलेज का। और इसका कोर्स फीस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए। सावन के महीने में 1 हफ्ते में आप ये सीखेंगे। सावन के अगले सोमवार को मतलब ये खत्म हो जाएगा, और आप बन जाएंगे होरा एक्सपर्ट। और इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं, तो जो बोनस कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी एडिशनली मिलेंगे अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज अभी इसको इसी वक्त तुरंत ज्वाइन कीजिए। एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, हमने इसको कोई बहुत बड़ा कोर्स में कंपाइल नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी के साथ ज्यादा उलझाया नहीं, या किसी भी चीज के साथ नहीं उलझाया। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत समय से डिमांड आ रहा था, सर हम तो ऑकल्ट बिजनेस में आते हैं, इतने सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, इतने सारे कंसल्टेशन होते हैं, इतने सारे रेमेडीज करने होते हैं, तो हम क्यों अपने लिए खुद ये समय नहीं चुन सकते क्या? क्या ये ऑस्पिशियस टाइम नहीं हो सकता क्या? हमारे समय हमारे अनुसार, हम अपने कंट्री अपने टाइम के अनुसार। और अगर हो सकता है तो ये सिंपल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इसी सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए प्योर नेसेंट फॉर्म में हमने इस होरा के कोर्स को और उपहोरा के मास्टर कोर्स को लॉन्च किया है। और टाइम जानबूझ के रखा है 9 PM प्राइम टाइम। 7 बजे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो जाता है, हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, छोटा कोर्स है तो क्या हुआ, 9 बजे का टाइम देंगे, ताकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इस कोर्स को अच्छे से सीख पाए। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन होगा। फिर आपको जो फिफ्थ फाइनल क्लास मिलेगा ना, वो सोमवार को मिलेगा। मतलब सैटरडे, संडे और मंडे फिर से रिवाइज करने का टाइम। इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमने इसको प्लान किया है, डिजाइन किया है। कोर्स फीस सिर्फ 2100 रुपए।
5 दिनों का मास्टर क्लास विथ सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो अभी तुरंत आज सावन के इस पावन महीने में इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस होरा के पावर से, इस वैदिक नॉलेज के पावर से अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दीजिए। और देखिए, ये कोई है ना मैजिक नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति रूम में घुसा, कुछ प्लान करके जानबूझ के लेट कर दिया 4 मिनट 5 मिनट, और वो जैसे ही घुसा ना, उसने वो चीज को किया और वहां पे उसको सक्सेस मिल गया। अरे भाई, ये तो बहुत लक्की है। ठीक है, होगा लक्की, पर ये सब प्लानिंग जो होता है ना, ये भी व्यक्ति को सक्सेसफुल, लक्की और एक नए लेवल पर ले जाता है। और ये हजारों सालों से यूज हो रहा है, ये कोई रातों रात बना हुआ विद्या नहीं है। तो प्लीज अभी तुरंत इसको ज्वाइन कीजिए और अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जैसे कि सर ने बोला, एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी भी सर आपको बताने वाले हैं। और उससे पहले हम एक छोटा सा Q&A भी करेंगे। तो जिनका भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप Q&A के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। कर दीजिए सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। इस सफर में जुड़िए और मेरी आपसे मुलाकात होगी 4 अगस्त को, जहां हम होरा की दुनिया को समझेंगे। इस सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।